अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। इस वक्त मैं 7 ब्रदर्स पे हूँ और आपको नई अपडेट्स देनी है करोला 88 के मुतल्लिक। क्या काम हो रहे हैं, क्या नई अपडेट्स हैं, काम दिखाते हैं। उसके अलावा 2-3 नई गाड़ियाँ भी हैं। एक करोला थी 2006, वो आपको दिखाई थी हैरीवाई वाले सेक्शन में थी जो एक्सीडेंटल थी, उसको थोड़ा कवर करते हैं, वो आपको दिखाते हैं। पीछे फैसल भाई हमारे आ रहे हैं, वो भाग गए दूसरी साइड पे, तो अभी आपको ये कवर करके दिखाते हैं, साथ साथ बताते हैं नई अपडेट्स। व्लॉग को कंटिन्यू करते हैं। इस वक्त 88 है और इस साइड पे आपको नज़र आ रहा होगा इसकी फ़िनिशिंग स्टार्ट हो चुकी भी है एक साइड की। ये कुछ नए डेंटर्स भी अपॉइंट किए थे मगर वो टिकता ही नहीं है, तो ये फ़िनिशिंग करवाई थी कि उनका काम देख सकें। काम तो अच्छा किए पर वो आए नहीं वापस। दूसरी तरफ ये करोला खड़ी हुई है ओल्ड स्कूल, इसका कुछ काम वगैरह, इसकी रिस्टोरेशन हो रही है। काशिफ भाई आ गए, लंच टाइम है, आप पहुँचें। तो ये है, इसमें ये 2009 में आमिर भाई ने तैयार की थी, अब इसको वापस रिस्टोर करेंगे इंशाल्लाह। इसका भी आपको दिखाता रहूँगा साथ साथ। इस वक्त 88 की आपको साइड दिखाता हूँ। तो ये देखें जी, क्लियर हो गया है, लाइंस वगैरह आप देखें, वो तो फिनिशिंग करामत भाई ने की थी। इस साइड से फुटबोर्ड वगैरह लगा चुके हैं, बाकी सारी चीज़ें होती जा रही हैं साथ साथ। थोड़ा स्लो हो गया, जैसे कि आपको पता था करामत भाई बीमार हो गए थे तो उसकी वजह से डिले हो गया। तो ये अब आपको नई प्रोग्रेस तो खैर मिल रही है, साथ ही आपको नज़र आ रहा है सफाई वगैरह हो गई है। एक साइड की फ़िनिशिंग कंप्लीट है माशाल्लाह से। पिलर और छत की रहती है, वो भी साथ करेंगे। फिर जो रस्ट का मामला है वो सारा क्लियर करना है। अंदर से आपको दिखाया था मैंने, काफ़ी ख़राब हालात थे इसके। तो ये देखें जी, तो ये वाले सारे काम भी करने हैं साथ साथ क्लियर। और ये आपको रस्ट नज़र आ रहा होगा जिसकी वजह से सारा मामला ख़राब है और इस पे ज़ोर भी आता है। आपको पता है वो नीचे लोअर आर्म लगा हुआ है उसका बुश, और वो पीछे सुराख है। तो ये सारी चीज़ें क्लियर करनी है हमने ताकि ये प्रॉपर हो जाए। और जैसे आप देख रहे हैं, डोर्स को देखें, अलाइन है सारे, फिंडर्स वगैरह लाइंस सब एक्यूरेट होगी माशाल्लाह से। दूसरी साइड आपको दिखाऊं तो दूसरी साइड ये देखें जी, दूसरी साइड इसकी फ़िनिशिंग नहीं हुई है, यानी कि वो रेती जो लगाते हैं वो नहीं लगाई हुई इस वक्त। दूसरी साइड जो है वो कंप्लीट है। इसके अलावा चलते हैं जी 2006 वाली करोला जो आपको दिखाई थी, एक्सीडेंट हो के आई थी। तो इसका फ्रंट का काम काफ़ी हद तक स्टार्ट हो गया है और छोटी मोटी चीज़ें साथ साथ चल रही हैं। तो ये देखें, इसका जो नोज़ कट है आगे की गार्डरी है वो चेंज कर ली है। ऊपर वाली पट्टी शुक्र है बच गई थी तो उसको चेंज नहीं की है। तो ये लोअर गार्डरी और नीचे वाली गार्डरी जो है वो रिप्लेस की है, नई लगा दी। और आपको नज़र आ रहा होगा जहाँ से जॉइंट डाला है। तो इस साइड का तो कंप्लीट है, ये देखें जॉइंट जो लगा हुआ है और तरीके से काम हुआ हुआ है। आपको स्पॉट्स नज़र आ रहे होंगे। एक अच्छी चीज़ जो है, तो ये देखें जी, ये पट्टी का आप जॉइंट देखें, बहुत ही सफाई से काम हुआ हुआ है। इसकी मज़ीद और क्लियरेंस हो जाएगी इंशाल्लाह आगे जाके। और ये जो मुझे लग रहा है ये ब्रांड न्यू है क्योंकि इतनी साफ़ होती नहीं है काबली इस तरीके से। अब पता नहीं क्योंकि ये मिस कर गया हूँ मैं, जब आई है मुझे नहीं कंफर्म, पर जो इसकी सूरत हाल है उससे देखें तो ब्रांड न्यू लग रही है। तो चलते हैं आगे। इस पे मज़ीद इस साइड पे डोर का डेंट था, यहाँ से थोड़ा सा पेंट को रिमूव किया गया है। अभी इसकी डेंटिंग नहीं हुई है, डेंटिंग होनी है। पर ये आपको नज़र आ रहा होगा स्पॉट वेल्डिंग यूज़ की गई है ताकि इसकी ये जो लाइन है उसको प्रॉपर किया जाए। हल्के छोटे मोटे टच वगैरह जो लगाए हैं वो आपको नज़र आ रहा होगा वीडियो के अंदर। साइड से देखें जी, तो रूफ़ का कुछ काम किया है। आपको पता था इसकी विंड स्क्रीन डैमेज हुई थी, तो ये पिलर वगैरह आप देखें क्लियर होते जा रहे हैं, पर प्रॉपरली अभी वर्किंग नहीं हुई भी। जो माइनर स्टार्टिंग प्रोसीजर होता है वो स्टार्ट है। तो ये वाली साइड आप देख लें कंप्लीट। और बैक का फेंडर देखें तो यहाँ से पेंट को रिमूव किया गया, पील ऑफ किया है। मज़ीद अभी इस पे काम हो रहा है, पर ये मकसद था कि आपको दिखाएं क्योंकि ये पहले मैं आपको दिखा चुका हूँ जब इसको डिसमेंटल किया। तो कोशिश यही है कि सारी कवरेज करें इसकी और आपको दिखाते जाएं। तो ये वाली साइड से भी देखें जी, तो ये डेंट जो है पुटीन से भरा हुआ था काफ़ी ज़्यादा।
पुटीन हटाई गई है और ये क्लियर होता जा रहा है। इसी तरह आप देखें ये बैक वाला पिलर जो है इसमें डेंट है, ये डिसलोकेट सा है ज़रा, उसको प्रॉपर किया जा रहा है। इसके अलावा डोर की मोल्डिंग्स वगैरह उतार ली गई हैं, शीशे उतार लिए हैं, रबर्स वगैरह चीज़ें जो एक्स्ट्रा हैं काम के बीच में मुश्किल पेश आती है वो चीज़ें उतार ली गई हैं। और ये अंदर जैक लगाया गया है ताकि इसको सपोर्ट किया जाए और वो अपनी जगह में रूफ़ को लाए, उसकी अपनी जगह डिसलोकेट ना हो, इसलिए जैक को यूज़ किया जाता है। बाकी अभी डेंटिंग हुई नहीं है। ये फ्रंट फोर हेड जो बनता है इस पर आपको डेंट नज़र आ रहा होगा। इस साइड का पिलर क्लियर किया गया है, बाकी फ्रंट तो आप देख चुके हैं। अब चलते हैं आगे, आपको होंडा हैच दिखाते हैं, उसका कुछ काम आगे फर्दर प्रोसीजर हुआ है वो दिखाते हैं आपको। जी होंडा सिविक हैचबैक है। हैचबैक का मैंने आपको लास्ट टाइम दिखाया था, इसके फुटबोर्ड वगैरह ओपन किए गए थे। क्यों किए गए थे? क्योंकि नीचे से सारी सफाई होनी है और ये आपको नज़र आ रहा होगा होल्स वगैरह हैं और ये देखिए नीचे से बहुत ही बुरे हालात हैं। तो ये अच्छी चीज़ है कि चले ऑनर को पता था कि इस टाइप के काम इसमें इश्यूज़ हैं तो वो उसको सॉर्ट आउट कर रहे हैं। तो ये आपको क्लियर दिखाऊं तो ये देखें इधर इसमें तो जान ही नहीं है चादर में, तो ये पूरा पीस मेरा ख़्याल से चेंज होगा, रिप्लेस होगा। प्रॉपर वर्किंग इस पे आमिर भाई करेंगे। और ये आपको कुप्पा नज़र आ रहा होगा, होंडा में ये बहुत बड़ी फॉल्ट है, शिकायत है, ये आपको अक्सर होंडा में फेस करनी पड़ती है। जो शॉक वाला कुप्पा है ये फट जाता है, तो अभी इसकी डबल प्लेट लगा के वेल्डिंग की जाएगी जिसमें इसको एक स्ट्रेंथ मिलेगी, प्रॉपर सही तरीके से आगे वापस इस तरह का इशू इंशाल्लाह फेस नहीं करना पड़ेगा। क्योंकि 3-4 गाड़ियों पे आमिर भाई कर चुके हैं तो उसमें वापस कभी शिकायत नहीं आई। बाकी ये कंपनी से जब फॉल्ट आ सकता है तो खैर वैसे भी आ सकता है, पर सो फार अभी तक कोई ऐसी चीज़ नहीं सुनने को मिली हमें वापस जो काम यहाँ पे आमिर भाई ने किया था उसके रिगार्डिंग। जी दूसरी साइड है ये पैसेंजर वाली, इस साइड का भी यही हाल है। मेरा ख्याल इशू ये है कि गाड़ी लोअर की भी होती है तो हिट करती रहती है, उसकी वजह से है। फिर मड फ्लैप वगैरह में कीचड़ फंस जाता है, उसकी वजह से भी हो सकता है रस्ट। और ये होल्स इस साइड से भी देख लीजिए, कुप्पे वगैरह का काम अंदर से प्रॉपर कर लिया गया है काफ़ी हद तक, मगर अभी कुछ रहता है मज़ीद, तो ये हो जाएगा इंशाल्लाह अच्छा प्रॉपर। इसका सनरूफ़ का बड़ा मसला था, इसमें गाड़ी में सनरूफ़ लगा है तो मैंने आपको दिखाया था, इस पर रस्ट बहुत ज़्यादा थी, ये देखिए। तो उसकी वजह से ऑनर को लीकेज का इशू फेस करना पड़ रहा था। तो अब ये है कि सनरूफ़ वाली छत को हटा के इसको स्टॉक रूफ़ लगाई जा रही है, वो भी अभी आपको दिखा देता हूँ। हैच की रूफ़ और सेडान की रूफ़ में फ़र्क होता है, इसलिए सेडान की रूफ़ नहीं लगाई जा सकती। मुश्किल से सोर्स आउट की थी ऑनर ने रूफ़ इसकी, मगर वो भी अनफॉर्चुनेटली इतनी मज़े की नहीं है। तो क्या प्रोसीजर होगा लगाने का, जैसे आपने देखे 88 का मैं आपको दिखा देता हूँ वापस, तो वो प्रोसीजर इस पर भी अप्लाई करना है। कि जी 88 का ये फ्रंट फोर हेड जो है काफ़ी रस्टी था, उसकी वजह से ये पिलर में भी रस्ट था और अंदर वो रस्ट आ रहा था साथ साथ। तो इसी तरह का प्रोसीजर हम अप्लाई करेंगे इस होंडा हैच पे, ताकि इसका जो मसला है वो हल कर लिया जाए। वैसे पूरी रूफ़ की रिप्लेसमेंट होनी थी, मगर अनफॉर्चुनेटली वो इतनी अच्छी रूफ़ नहीं मिल पाई, उसकी वजह से डिले है, उसकी वजह से यानी कि इस प्रोसीजर को फॉलो करना पड़ेगा। अब आपको रूफ़ दिखा देता हूँ मैं। इसका इंटीरियर वगैरह पड़ा हुआ है, सारा सामान खोला हुआ है, विंड स्क्रीन वगैरह। और ये जो है जी इसकी रूफ़ है जो कि आपको नज़र आ रही होगी। तो इसके मामला बस ठीक है, ये है कि हमारा काम मकसद जो है वो पूरा हो जाएगा, जो कस्टमर की प्रॉब्लम है वो कम से कम ट्रबल फ्री इंशाल्लाह करने की कोशिश करेंगे। क्योंकि ये अब ऐसी गाड़ी है कि इसका सामान इजीली नहीं मिलता, लोकली इंपोर्ट होता है, तो इस टाइप के कभी कभार इशू फेस करने पड़ते हैं, मगर कोई प्रॉपर हल निकाल के इंशाल्लाह इनको देंगे और उनका जो मसला है वो हल हो सके। ज़ाहिर है पैसे भी लगा रहे हैं, सारी चीज़ें एफ़र्ट भी हो रही है, डेंटर की भी, ऑनर की भी,
तो ये सारी चीज़ें तो साथ साथ चलती रहेंगी। इसके अलावा जी चलते हैं, एक रिबॉन आई हुई है वो दिखाता हूँ आपको, थोड़ी सी उसकी कवरेज कर लेते हैं। उसके अलावा जी ये देखें, एक ये आई हुई है टोयोटा मार्क एक्स, इसके बम्पर की रिप्लेसमेंट्स है, रीफिटिंग है, प्रॉपरली टक इन नहीं थे तो उसको प्रॉपरली सारी चीज़ें ब्रैकेट्स वगैरह उसके रिफ़्रेश करेंगे, जो रिपेयरिंग है वो की जाएगी। बाकी ये रिम अच्छा लग रहा है गाड़ी पे, फ्रंट का जो बम्पर है वो भी इस वक्त उतारा हुआ है और इंजन वगैरह आपको नज़र आ रहा होगा। तो जी ये हालात हैं मार्क एक्स के। अब चलते हैं, आपको सिविक दिखाते हैं। तो ये रही सिविक रिबॉन जिसके हवाले से मैं आपको बता रहा था। तो ये आई हुई है, इसका छोटा मोटा काम है पेंट का, यानी कि पेंट जॉब का काम है। और आपको नज़र आ रहा होगा इस पर अभी विकी लगा हुआ था, जहाँ पे छोटे मोटे स्पॉट्स वगैरह थे उसको क्लियर कर रहे हैं, पेंट पील ऑफ किया जा रहा है। इसके अलावा जी बस यही है, इसकी शो वगैरह सारी उतारी हुई है, फेंडर इसका रिप्लेस कर दिया गया है ताकि अच्छे रिज़ल्ट आ सकें। तो बस होंडा रिबॉन आई हुई है, इसमें एयर सस्पेंशन और रिम काफ़ी प्यारे लगे हुए, इसके बम्पर वगैरह का मेरा ख्याल काम है, तो ये इसलिए आई हुई है। बाकी आपको ये सिविक दिखाई थी मैंने, जो पेंट हो रही थी, एक साइड इसकी पूरी प्राइमर लगा हुआ था, सारा काम हुआ हुआ था, तो इस पर भी पेंट हो चुके हैं और बूथ में हुआ है, ये भी काफ़ी अच्छा हो गया माशाल्लाह। फिर अभी इसकी सैंडिंग वगैरह कर ली गई है, पॉलिश वगैरह होनी है, तो फाइनल हो जाएगी इंशाल्लाह ये भी बहुत जल्द।